किश्तवाड़ पुलिस को SOS कॉल मौसूल हुई कि कुछ खाना बदोश अपने मवेशियों, एक टाटा मोबाइल और एक मोटरसाइकिल के साथ मार्गन टॉप के नरेबल इलाके के दरमियान शदीद बर्फबारी की वजह से फंस गए हैं। SS कॉल पर SSP किश्तवाड़ खलील पर सवाल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इंस्पेक्टर सबीर अहमद SHO थाना वड़वान की क़यादत में एक खुसूसी टीम तश्कील दी और मज़कूरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खाना बदोश खानदान को उनके 100 से ज़ायद भेड़ों, मवेशियों और उनकी ज़रूरी अशिया को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता तकरीबन कई दिनों से खराब मौसम के बाद वादी में अब धूप निकल आई है, जिसकी वजह से किसानों में खुशी है। खराब मौसम की वजह से धान की बीज खराब हुए थे, जिसकी वजह से किसानों में तशवीश पाई जा रही थी। किसानों का कहना है कि अब उन्होंने नए बीज हुए हैं और नई बीज बोने के बाद उन्हें उम्मीद है कि अब मौसम ठीक रहेगा और उनकी फसल अच्छी होगी। ताहम उन्होंने महकमा ज़राअत से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वो इनके पास नहीं पहुंचे ताकि किसानों को तकनीकी मदद मिलती। इस मामले को लेकर न्यूज़ 18 के नुमाइंदे आबिद हुसैन ने जब सब डिविजनल ज़राअत अफसर सैयद मोहम्मद रिजवी के सामने ये मामला उठाया तो उन्होंने कहा कि उनकी टीम फील्ड में मौजूद है और वो किसानों के पास पहुंच रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो घबराएं नहीं, बीज अच्छे से उभर कर निकलेगा और अगर कहीं पर कोई कमी होगी तो महकमा ज़राअत इनके साथ है। खुशी वंकस उम्मीद परवरदिगारस पे कि यम योर बख्श ताफ करुन तो वन गि सोन ज़राअत सही तो गई नत वन कामत मायूस बेल ट्रक तम मकल घरों मज वन पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटस पे उम्मीद कि तम बेल तम जमींदार दिवान दान वान 50 दोन मज तैयार गसान तथ पे बड़ उम्मीद लेकिन तम आय वन तम वो कहीं डिपार्टमेंट कहीं नफर ये मे कर काम ये मे बासा यह गो खराब वोक प्रारान 28 दोन प्रारान ये यह खोत मौसम गो खराब वो कर मे हेत मे नो बेवल दान बेवल तो वाज बह वोत वन शूर थजमान तो वो वोन तक तम शूर जमींदार ताप वन नो बेवल वो वन उम्मीद खुदा ये कहना कि हमारे किसान भाइयों के पास हमारी मदद, हमारी तकनीकी मदद अभी नहीं पहुंच रही है, ये कुछ उबालगा रही होगी क्योंकि खाली हमारे जो सर्कल ऑफिसर्स हैं, जो हमारे सर्कल लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो भी फील्ड्स में जाते रहते हैं और उसके वगैरह हमने खुसूसी टीमें तश्कील दी है जो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर हालात का मुशाहिदा कर रही हैं। खास तौर पर जो पैडी सीडलिंग्स, जो नासाजगार मौसमी हालात की वजह से पैडी सीडलिंग्स जो खराब हुई है या बहुत जगहों पर डैमेज, बहुत हद तक इसको हमें मानना पड़ेगा कि बहुत हद तक डैमेज हुई है, तो उसकी भरपाई के लिए फार्मर्स को तकनीकी मावनत देने के लिए उसके लिए हमारी खुसूसी टीमें भी जगह जगह पर जा रही हैं। अब जिन फार्मर्स को खदशा है कि उनकी ये नर्सरीज रिवाइव नहीं होंगी तो उनको भी घबराने की कोई बात नहीं है। अभी हमारे पास वक्त अभी थोड़ा मौजूद है, हम नए सिरे से बीज बो सकते हैं, तो हम उनको आला किस्म का मियारी बीज फराहम करेंगे। और उड़ी के लगाबा इलाके में शराब की दुकान खोलने की हुकूमती इक़दाम के खिलाफ उड़ी के रिहायशियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो लगामा में शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे क्योंकि इससे हमारी नस्लें तबाह हो जाएगी। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर इनका मुतालबा तस्लीम न किया गया तो वो आइंदा अपने एहतजाज को मजीद तेज करेंगे। इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुतालबा किया कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और मुतल्लिका महकमे को इस मामले को संजीदगी से लेने की हिदायत दें। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत शराब की दुकान खोलने की बजाय बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दे। अगर ये दुकान खुली तो हमारे नौजवानों का करियर तबाह हो जाएगा। मुजाहिरीन का कहना था कि एक तरफ हुकूमत कहती है कि वो मंशियात पर पाबंदी लगा रही है, दूसरी तरफ लगावा में शराब की दुकान खोलकर दोबारा मंशियात को फरोग दे रही है। इस इक़दाम के खिलाफ नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने इलाके के मुख्तलिफ बाजारों से मार्च किया और शराब की दुकान खोलकर अमन को खराब करने के किसी भी इक़दाम के खिलाफ खबरदार किया। एहतजाज पुरअमन तौर पर खत्म किया गया। इसलिए हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि आज की डेट में हुकूमत नशा मुक्त भारत कहती है, लेकिन उधर से शराब की दुकानें ओपन हो रही हैं हमारे अंदर। इसलिए हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि ये चीज, ये वबा यहाँ से दफा हो जाए। यहाँ खुलनी ही नहीं चाहिए। ये नहीं कि लगामा में मदरसा है, मंदिर है, वो चीज है।
ये चीज नहीं है, बल्कि हमारे इलाके में ये चीज खुलनी नहीं चाहिए। आज बेरोजगारी इतने अरूज पर है जिसका कोई शुमार नहीं है। बच्चे जो है यंग जनरेशन डिप्रेशन का शिकार है, वो कोई ढूंढता है कि मुझे इजी कोई मामला मिल जाए ताकि मैं इसमें मुबतला हो जाऊं। हमारे पंडित बिरादरी भी सारे हम सब भाई हैं, हम सब भाई हैं और इस चीज के खिलाफ है, बिल्कुल तहे दिल से इस चीज के खिलाफ पूरा माशरा खराब है। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये गंदगी ना फैलने दे। ये वो कचरा नहीं है जो फैला हुआ संभाला जाएगा, ये वो कचरा है जो हमारे संभालने पर भी नहीं संभले। इसलिए भैया सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो पूरी नस्लें खराब हो जाएंगी। उनको बजाय रोजगार के उनको रोजगार दो कि हमारी नस्लें कहीं लग सके। ये नहीं कि वाइन शॉप ओपन ड्रग्स दिया जाए। गवर्नमेंट इतना इतराज कर रही है कि ड्रग्स को बंद किया जाए सब कुछ, यहाँ तो वाइन शॉप खोल के ये तो ओपन ड्रग्स। जिला पुलवामा के हकरीपुरा इलाके की आबादी ने पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों का कहना है कि महकमा जल शक्ति की अदम तवज्जुही के बायस इनका इलाका गुज़श्ता कई बरसों से पीने के पानी से महरूम है, जबकि मकामी लोगों को मजबूरन नालों का आलूदा पानी इस्तेमाल में लाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इलाके में वबाई बीमारियां फूटने का खदशा लाहक हो गया है। जबकि मकामी लोगों ने इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम की तामीर के लिए आराजी भी फराहम की है, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर स्कीम पर काम शुरू नहीं किया गया है। गर्चे न्यूज 18 ने इस हवाले से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति पुलवामा से राब्ता करने की कोशिश की, ताहम वो अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। गुजारिश करते हैं कि कम से कम हमें पानी, साफ पानी मुहैया करें ताकि हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान इन बीमारियों का शिकार नहीं हो जाएंगे। हम आपकी वसादत से तमाम आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, आवाम आपके साथ साथ में है। हमने यहाँ पे गवर्नमेंट को खुद ही एक एप्लीकेशन भी दी थी। अगर आपको यहाँ जमीन की प्रॉब्लम है, हमने घास चराई भी उनको प्रोवाइड की, तकरीबन 14 कनाल, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा रोड की प्रॉब्लम थी। रोड भी हमने खरीद लिया था, अभी उसके पैसे बाकी थे। अगर गवर्नमेंट 5.5 करोड़ अच्छे फंड 5.5 करोड़ खसान तमिस मरलस खस 1.5 लाख 2 लाख रुपये तमिस दिहान रुपये 4 लाख सड़क गए क्लियर। आज PHE वाल करान पन्निस अप्रोचस पे 20 गामस निवान ये टंकी, ये जन अगर तथ गामस गई पे बेथी ये जन आब गो 8 वही फीस में 13,000 रुपये कि 14,000 रुपये में खतमी फीस। और भारत दर्शन टूर पर गए पुलवामा के तलबा आज कश्मीर वापस लौटे हैं। CRPF की 182 बटालियन की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए भारत दर्शन टूर का एहतमाम किया गया था। CRPF के कमांडिंग ऑफिसर दीपक डोंडियाल ने बच्चों की वापसी पर इनका इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर का कहना है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे मजीद टूर का इनेकाद किया जाएगा। टूर पर गए तलबा ने CRPF का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ 182 बटालियन CRPF का, जिन्होंने ये भारत दर्शन टूर हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमें बहुत सारी जगहों पे जाने का मौका मिला और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी टूर होते रहे ताकि बाकी बच्चे भी वो जगह देख सके और कुछ सीख सके। PHE के टेलीविजर्स का एहतजाज 321वें दिन में दाखिल हो गया है। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू में यहां चीफ इंजीनियर के दफ्तर पर एहतजाजी मुजाहरा किया। ये यौमिया उजरत वाले मुलाजमीन गुज़श्ता 30 साल से महकमे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुलाजमीन का मुतालबा है कि इन्हें मुस्तकिल किया जाए और इनकी तवील अरसे से ज़ेर-इल्तवा तनख्वाहें इनकी जारी की जाए ताकि वो जिस दबाव का सामना कर रहे हैं इससे निजात मिल सके। ये एहतजाजी मुलाजमीन मुतालबा कर रहे थे कि हुकूमत LG इंतजामिया की तरफ से पहले किए गए वादों के मुताबिक इनके मुतालिबात को पूरा करें। लगातार 30 सालों से हम लोग सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक हमें नियमित नहीं किया गया है, जिस कारण हमें बड़ी बार प्रदर्शन किए, हमने सड़कें भी जाम की। यहां तक कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने 11 नवंबर 2020 को राजभवन के अंदर हमारे साथ वादा किया था कि DDC इलेक्शन खत्म होने के बाद आपका नियमितीकरण शुरू हो जाएगा, लेकिन आज 3 साल से ज्यादा समय बीत गया, आज तक उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया। हमने बहुत लंबे समय से प्रशासन को समय दिया है, लेकिन प्रशासन ने आज तक हमारी जायज मांगों के ऊपर, जिसको कि सभी प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं कि ये मांगे जायज हैं, उनके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया। हमारा LG साहब से यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द डेली वेजर की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर फैसला करें।